फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एचपीसीएल की तरफ से आई हुई वैकेंसी है। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, इसमें करीब 440 प्लस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो इस वैकेंसी के जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने खुला हुआ है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। और ये जो वीडियो बनाया गया है ये यूज़र फ्रेंडली मैनर में बनाया गया है ताकि आपको कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो पार्ट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है आप उस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा ताकि आपका कम से कम समय में आप पूरे नोटिफिकेशन से एक बार गो थ्रू हो सके। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या है इसके नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले तो इसके कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है जिससे अभी फ़िलहाल हमको कोई मतलब नहीं है और किस किस पोस्ट पे है। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप देख सकते हो कि 1 जून से इसके ऑलरेडी भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। सॉरी, इसमें थोड़ा डिले हो गया मुझे आप लोगों को बताने में। और कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ज़्यादातर पोस्टें तो फ्रेशर्स हैं, लेकिन जिनमें एक्सपीरियंस है उसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई। आगे देख लेते हैं कि और क्या है। तो ये देखिए, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें करीब 10 वैकेंसी है और मैक्सिमम एज इसमें 25 दे रखा है। और जो क्वालिफिकेशन मांगे हैं उसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल का, जो कि किसी भी डिसिप्लिन में हो तो आपका चलेगा। और इसका जो ग्रेड पे दे रखा है, अगर आप देखो इनका ग्रेड पे, तो ये ग्रेड पे आपका है करीब 30,000। ये 30,000 ग्रेड पे का अप्रॉक्स मतलब होता है आपकी जो इन हैंड सैलरी जाकर बनती है। सीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो करीब 10 लाख का सीटीसी होता है ये एचपीसीएल की तरफ से, अगर ये 30,000 का है। उसी तरह से आगे अगर हम बात करें तो अगली जो वैकेंसी है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की है। सेम ग्रेड पे का है और इसमें करीब 50 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 25 है। सेम क्वालिफिकेशन मांगा है, लेकिन इसमें डिप्लोमा मांग रखा है। सॉरी, डिप्लोमा मांग रखा है सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की है। सेम ग्रेड पे 15 वैकेंसी है इसमें। और इसमें एससी एसटी और ओबीसी का बाइफर्केशन आगे दिया हुआ मैं आपको दिखाऊंगा जाके। और इसमें 25 मैक्सिमम एज है। इसमें मैकेनिकल में मांग रखा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल में 19 वैकेंसी है और बीएससी केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। और केमिकल इंजीनियरिंग में 98 वैकेंसी सबसे ज़्यादा, सॉरी, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है। इसमें 4 साल का आपके पास बीटेक होना चाहिए। आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है। इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए 35 इसकी पोस्टें हैं। और ये देख लीजिए, पे स्केल यहाँ पे बढ़ गया है। यहाँ पे 50,000 का पे स्केल हो गया है। 50,000 का पे स्केल मतलब आपका अप्रॉक्स ये जो उसका सीटीसी जाएगा वो 17 लाख के आसपास जाएगा। जी हाँ, 17 लाख का सीटीसी है आपका ये। तो आप खुद ही सीख सकते हो 1.5 लाख के ऊपर आपकी ये सैलरी इसमें बनेगी पर मंथ के अप्रॉक्स। आगे देखते हैं और क्या इसमें दे रखा है, कितनी कितनी पोस्टें। सिविल इंजीनियर के लिए है तो हाँ, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है। 16 वैकेंसी दे रखी है। बीटेक होगा अगर आपके पास तो। और देख लेते हैं क्या है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी दे रखा है, 26 वैकेंसी है। सिर्फ आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास 4 साल का कोर्स आपने किया होना चाहिए। चार्टर अकाउंटेंसी के लिए भी है। चार्टर अकाउंटेंट अगर आप हैं तो 24 वैकेंसी दे रखी है। इसका भी 17 लाख का अप्रॉक्स पैकेज है, लेकिन आपके पास ये की डिग्री होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं और क्या है। अच्छा, ये ऑफिसर एचआर यानी एचआर ग्रेड की भी है। इसमें 6 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज इसमें 27 है। इसमें क्या मांग रखा है, 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास, और या तो आपने एमबीए किया होना चाहिए। आगे देख लेते हैं और कौन सी वैकेंसी दे रखी है इसमें। ऑफिस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की दे रखी है। उसमें एक ही वैकेंसी है और पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या है। पे स्केल है, ये तो एक्सपीरियंस्ड वाली पोस्ट है। यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर है या ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन के है। 40,000 ग्रेड पे का स्टार्टिंग है, यानी 17 लाख का इसमें सीटीसी है। 2 ही वैकेंसी है। एज इसमें 30 से 33 साल का दिया हुआ है और 2 साल का फुल आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और एक्सपीरियंस इसमें 3 या 6 साल का आपको मांगा है। आगे देखें तो ये लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। 3 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज 26 मांग रखा है इसमें। 3 साल का फुल टाइम कोर्स आपके पास ग्रेजुएशन में हुआ होना चाहिए और 5 साल, यानी अगर आपने 12th के बाद किया है तो 5 साल का होना चाहिए वो। आगे देख लेते हैं सेफ्टी ऑफिसर की है। इसकी भी 2 वैकेंसी है। इन सब की जो आप देख रहे हैं अभी ऊपर से नीचे तक, ये सब की सब आपकी 17 लाख प्लस की सीटीसी वाला है। और इसमें 4 साल का रेगुलर मांग रखा है इसमें कि आपके पास इंजीनियरिंग होना चाहिए। आगे बात कर लें हम सेफ्टी ऑफिसर का, तो सेफ्टी ऑफिसर की भी तमिलनाडु रेंज में आई है। 50,000 का बेसिक है, यानी 17 लाख का आपका सीटीसी है। इसमें 3 वैकेंसी दे रखा है। और आगे देख लेते हैं कि इसी तरह से सीनियर ऑफिसर सिटी के लिए भी मांग रखा है। 4 वैकेंसी है।
सीनियर ऑफिसर सिटी के लिए भी 6 साल का, इन सब में 3-3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे इसको देखने में। सीनियर ऑफिसर सेल्स के लिए भी 25 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 29 है इसमें। और ये देख लीजिए 60,000 का CTC, यानी आपकी 21 लाख के आसपास का ही आपका CTC जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है, आपके पास MBA होना चाहिए या फिर 4 साल का आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। हाँ, ये शायद मेरे ख्याल से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, नहीं वो सब तो रेगुलर थी, लेकिन अभी ये भी रेगुलर ही पोस्ट पे हैं। देख लिए सीनियर ऑफिसर की केस्ट के लिए 6 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर के लिए 2 है, और ये सब 60,000 यानी 21 लाख के पैकेज की है ये। पेट्रोकेमिकल्स के लिए 80,000 का, यानी आपका ये 24 से 25 लाख का CTC आपका बन रहा है। 3 वैकेंसी दे रखा है। मैनेजर सेल्स के लिए भी 80,000 का CTC है एक। अच्छा, ये कैसे है कि आप बोलोगे CTC ऐसे, तो आगे दिया हुआ है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसमें। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए भी है 1,20,000 का है, यानी ये 30-35 लाख का CTC आपका चला जाएगा इसमें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर भरिएगा इसमें। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए भी एक वैकेंसी खाली है। आगे देख लेते हैं। और डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए इस पर भी है, पॉलीमर्स के लिए। और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी एक वैकेंसी दे रखा है इसमें। IAS ऑफिसर के लिए भी है, नॉट IAS, इट्स IAS ऑफिसर। इसमें भी 29 साल मैक्सिमम एज मांग रखा है और 15 लाख का परमानेंट का। हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है आई थिंक। हाँ, ये देखिए दे रखा है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है आपकी। ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, पोजीशन है, 10 वैकेंसी है, 15 लाख का फिर भी पैकेज आपको ये दे रहे हैं। हाँ, बेसिकली अगर आपके पास MCA है और आपके पास के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सेम ऐसे ही है, इसमें भी एक वैकेंसी दे रखी है। और इसमें तो ये देख लीजिए आगे पे स्केल सारा दे रखा है, नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस काउंट है। अब वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं इसमें क्या हमारे काम का क्या है, क्या सिलेबस है इसका, इस पर दिया हुआ है कि नहीं। ये सब चीज़ें फ़िलहाल के लिए अभी काम की नहीं है। जो बेसिक है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस अगर जितना काउंट कर रहा है तो ये देखिए नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस का पूरा चार्ट दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और एलिजिबल डिग्री क्या है, आप वीडियो को पॉज करके जहाँ पे आराम से देख लीजिएगा अगर आप इस फील्ड के हैं, नहीं तो आप आगे फास्ट फॉरवर्ड करके निकल जाइएगा। वीडियो को यूज़र फ्रेंडली मैनर में बनाया जा रहा है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। और जॉब प्रोफाइल दे रखी है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखिएगा। या जिसका नोटिफिकेशन का ये जो PDF है ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। आप अगर आपके लिए एलिजिबिलिटी है आपकी तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लीजिएगा, ताकि मैं एक एक चीज़ को अगर आपको बताने लगूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे भी ये वीडियो को यूज़र फ्रेंडली मैनर में बनाया जा रहा है। अगर आपके काम की ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप इंटू 2 की स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह का ये सारा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वहाँ से PDF में भी देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जाके। अभी आगे देख लेते हैं कि आगे कि कब से क्या फॉर्म कहाँ से भरना है, इसका जो लिंक है वो सब कहाँ है, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है वो तो मैंने बता दिया था। लेकिन आगे की और जो चीज़ें हैं कि कैसे इसका एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, वो सारा पैटर्न अभी आगे दिया हुआ है। फिलहाल अगर आपको डिटेल में देखना है इसको तो आप PDF से देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ ताकि अगर आपको इसी में देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही अभी चल रहा है। ये सारे नेचर ऑफ वर्क इनके दे रखे हैं कि आपको क्या है, क्या वर्किंग आपकी मैकेनिज़्म होगा वहाँ पे। आगे आके देख लेते हैं और इसमें हमारे क्या काम की चीज़ है फ़िलहाल। हाँ, ये देखिए आ गया है शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसका एग्जामिनेशन होगा कैसे। तो इसमें फ़िलहाल के लिए तो इन्होंने दे रखा है कि इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद ये रिटन टेस्ट लेंगे और अगर टाइपिंग टेस्ट अगर जहाँ पे ज़रूरत है
कहाँ पे ज़रूरत है कहाँ पे नहीं है ये भी इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये आगे इंटरव्यू का भी स्टेज आएगा। फिलहाल इन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ इतना मेंशन किया है कि जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वहाँ पे वो आपका जनरल इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगी आपकी, और रीजनिंग आपकी आएगी, दैट्स इट। बस 3 चीज़ आपकी आएगी। और अगर आपका कोई टेक्निकल पोस्ट है या प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी आपका सेपरेट इसका पेपर होगा कुछ मार्क्स का, लेकिन कितने मार्क्स का होगा ये भी इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है। और डिटेल नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के पहले ही देंगे, ये देख लीजिए लिखा हुआ है द डिटेल रिलेटेड टू सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग मैथोडोलॉजी इफ एप्लीकेबल, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेसर। यानी वो ऑलरेडी अभी आ जाएगा अगर आप फॉर्म फिल कर दोगे तो। हाँ ये देख लीजिए, यही से मैं बता रहा था, 30,000 का जो ग्रेड पे है उसकी जो CTC है वो 10 लाख की आसपास जाती है। और ये सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपको ये बोला था 23 लाख का, लेकिन ये 1,20,000 का जो बेसिक पे है उसकी जो आपकी जा रही है अप्रॉक्स CTC वो 48 लाख की CTC जा रही है। बस सर्विस बॉन्ड है, हाँ है, इसमें सर्विस बॉन्ड होता है। जब इतना अच्छा CTC दे रहा है तो फिर सर्विस बॉन्ड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जनरल कैटेगरी के लिए आपका ये 3 लाख का सर्विस बॉन्ड है, और EWS OBC SC ST के लिए 50,000 का। क्या एज रिलैक्सेशन है? हाँ एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। OBC का 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का। प्लेसमेंट कहाँ होगा? ऑल इंडिया कहीं भी कर सकते हैं, इतना अच्छा CTC दे रहे हैं तो कहीं भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेशन की बात करें तो प्रोबेशन इसमें है, हाँ 1 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें है। ये देखिए रिजर्वेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको। पे स्कूल का ये देख लीजिए, टोटल बाइफर्केशन दे रखा है। टोटल कितनी, जो मैंने बोला था 440 वैकेंसी अप्रॉक्स है, वो इस कैटेगरी के वाइज किस कैटेगरी में कितनी है ये सारा दे रखा है। वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। और इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैं नीचे आपको नोटिस में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत ही पास है, 30 जून ही इसकी लास्ट डेट है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।